वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के एक महत्वपूर्ण आदेश की, जो कि हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड अमृत कुंभ सम्मान 2023 के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है उसके संबंध में क्या आदेश है, किस तरीके से क्या क्या कार्यवाही की जानी है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से 1/8/2023 यानी 1 अगस्त का ये आदेश है, और जिसमें लिखा हुआ है कि विषय हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 अमृत कुंभ सम्मान 2023 को राजस्थान के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में आयोजित करवाने के संबंध में, और जिसका प्रसंग है संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग का जो भी पत्र क्रमांक है 14/7/2023। उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि संयोजक हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा मातृभाषा हिंदी की समृद्धि और हिंदी को देश के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाए जाने हेतु किए जा रहे प्रयास के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 तथा अमृत कुंभ सम्मान 2023 का आयोजन किया जा रहा है। पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा क्या क्या काम करना है, इस विद्यालय लेवल पे क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है। उल्लेखानुसार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 का आयोजन राजस्थान की राज्य की समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों में किया जाना है, यानी इसका आयोजन सभी विद्यालयों में किया जाएगा। अतः प्रासंगिक पत्र और संलग्नित दस्तावेजों की छाया प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 और अमृत कुंभ सम्मान 2023 के आयोजन एवं भागीदारी के संबंध में प्रदत्त निर्देशों की पालना के क्रम में उक्त आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिकाधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। यानी इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, विद्यालय स्तर पर आयोजित करना है, और अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट है उनकी भागीदारी इसमें निभानी है या सुनिश्चित करनी है। और इसके लिए ये निदेशक महोदय का आदेश है, और जिसकी जो रेफरेंस राजकाज रेफरेंस नंबर भी दिए हुए हैं, डिजिटल साइन इनके किए हुए हैं निदेशक महोदय के। अब इसके संबंध में पूर्व में जो आदेश था शिक्षा विभाग ग्रुप 6 विभाग का जो भी आदेश था, जिसका इसमें हवाला दिया गया था, वो था कि हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 और अमृत कुंभ सम्मान 2023 को राजस्थान के सभी विद्यालयों में आयोजित करने के संबंध में। और इसमें भी यही लिखा हुआ था कि सभी विद्यालयों में ये जो हिंदी ओलंपियाड की तरफ से जो भी पत्र प्राप्त है उसके अनुसार है, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 और अमृत कुंभ सम्मान 2023 आयोजित किया जाना है। और ये शासन सचिव की तरफ से जो राजकाज की फाइल है ये है। अब इसमें क्या क्या करना है, किस तरीके से काम होगा, तो सबसे पहले बात करें हिंदी अंतर्राष्ट्रीय जो फाउंडेशन है या ओलंपियाड फाउंडेशन है, इसका क्या मतलब है और इसके क्या कार्य वगैरह है। तो इसमें जैसे ये शिक्षा मंत्री, शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता भारत सरकार के जो भी मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका एक संदेश है कि हिंदी ओलंपियाड नई दिल्ली द्वारा 12 फरवरी 2023 को अमृत कुंभ सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2022-23 पुरस्कार वितरण सम्मान आयोजित किया जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी पहले का जो लेटर है, अभी जो वर्तमान में है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 के आयोजन हेतु। अब इसमें क्या क्या काम करना है या क्या क्या होगा, तो इसके लिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और विद्यार्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान संवर्धन हेतु कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता के आयोजन से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन, शुद्ध वर्तनी और भाषा व्याकरण संबंधी ज्ञान की वृद्धि के साथ एक नई उमंग प्रेरित होगी। अब इसमें क्या क्या काम होगा, तो कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। इसके बाद में कक्षा 3 से 10 तक के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन है 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा का आयोजन है वो विद्यालय में ही किया जाएगा, यानी विद्यालय स्तर पर होगा। उसका अगला चरण है वो अगले उच्च स्तर पे होगा। अब प्रथम चरण की जो भी परीक्षा होगी विद्यालय स्तर पे, उसमें कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए नामांकित किया जाएगा। यानी विद्यालय स्तर पर जो भी परीक्षा होगी उसमें 80% से अधिक जो भी अंक प्राप्त करेंगे वो स्टूडेंट है वो द्वितीय चरण की परीक्षा देंगे। और द्वितीय चरण की परीक्षा है वो हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन और विद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्र पर किया जाएगा, और जिसकी सूचना नामांकित प्रतियोगियों के विद्यालय या हिंदी ओलंपियाड संयोजकों को दी जाएगी। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों और कोऑर्डिनेटर को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी जो भी स्टूडेंट भाग लेंगे द्वितीय चरण में उन सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा। जैसे विद्यालय स्तर पर कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और पदक द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्या क्या पुरस्कार होंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा।
अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेना है तो अधिकाधिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास में अमूल्य योगदान दें। और ये जो लेटर है संयोजिका का लेटर है हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 के लिए। अब इसमें जो भी रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के सूचना पत्र को सीबीएसई द्वारा मनोनीत विद्यालय में अनुशंसित यानी रिकमेंडेड किया गया है। इस तरह से अलग अलग जो ये राज्यों की ये लेटर वगैरह है, जिसमें गुजरात सरकार के डी द्वारा भी इसको किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति ने हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड को अनुमोदित किया है। तो ये सारा काम है। अब इसमें क्या प्रोसेस होगा, हिंदी ओलंपियाड किस तरीके से आयोजित होगा, संपूर्ण जानकारी इसके संबंध में मैं आपको दूंगा। तो इसमें है कि जो इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि कक्षा 1 से 2 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक चरण होगा और अन्य जो भी कक्षाएं हैं उनके लिए 2 चरण होंगे। पहला चरण है वो सभी का विद्यालय स्तर पर होगा। अब प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी से 150 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा के संचालन एवं अन्य व्यय जैसे डाक खर्च है, डीडी शुल्क और फोटोकॉपी हेतु विद्यालय इसमें से 20 रुपये अपने पास रख सकेगा और बाकी के पैसे वो आगे भेजने पड़ेंगे। परीक्षा का आयोजन है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन और विद्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि को होगा। यानी ये तिथि विद्यालय और जो भी फाउंडेशन है वो मिलकर के तय करेंगे कि परीक्षा का आयोजन किस तारीख को किया जाना है। इसके संबंध में भी आगे निर्देश है। परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का विवरण दी गई सूची के अनुसार भरकर परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले तक हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। परीक्षा की जो समय अवधि होगी 1 घंटे की होगी और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे अभ्यासोत्तर टाइप के, और जिसमें विद्यार्थी उत्तर का सही विकल्प कर OMR शीट पर गुणा करेंगे। और प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न केवल सामान्य व्याकरण और भाषा ज्ञान पर आधारित होंगे, यानी हिंदी से संबंधित ही प्रश्न होंगे। और सभी पंजीकृत विद्यालयों को मॉक टेस्ट यानी ऑनलाइन सैंपल पेपर वगैरह है और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र है वो सारे दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आयोजित किए जाएंगे और मॉक टेस्ट में भाग लेने के लिए जल्दी से जो भी है पंजीकरण करना होगा। अब जैसे कुछ सैंपल प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रश्न का प्रकार है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है, क ख ग जो भी दिए हुए हैं इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बढ़ई, कुमार, लोहार या सोनार। इसमें से जो भी सही उत्तर है उस पर आपको गोला करना है और गोला करने का भी तरीका इसमें बता दिया कि पूरा जो है उस पर गोला करना है। ये जैसे आधा गोला करना है या राइट का निशान करना, ये सारे गलत होंगे। तो ये तो जो भी OMR शीट भरने का तरीका है वो आप विद्यालय स्तर पर अपने बच्चों को समझा सकते हैं। अब इसमें विद्यालय पंजीकरण प्रपत्र भरने के कुछ सुझाव है। विद्यालय पंजीकरण प्रपत्र भरने में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाना है और इसके अलावा विद्यालय का पूरा नाम, पता, पिन कोड सहित साफ और सुंदर अक्षरों से भरा जाए। प्रपत्र में विवरण पूर्णतः स्पष्ट और सही जानकारी दें जिससे सूचना के आदान प्रदान में कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। और ये सुनिश्चित करें कि डिमांड ड्राफ्ट हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के पक्ष में और नई दिल्ली में दे हो, यानी जो भी शुल्क है वो जमा कराना है। परीक्षा शुल्क है डिमांड ड्राफ्ट IMPS या नेफ्ट के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है और जिसका जो प्राप्तिकर्ता है वो हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन है। पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और अकाउंट नंबर यहाँ दिए हुए हैं, IFSC कोड भी दिए हुए हैं, स्विफ्ट कोड भी दिए हुए हैं। तो ये सभी जो परिपत्र है कोरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन केंद्रीय कार्यालय 145 तल प्रथम जो भी रोहिणी, नई दिल्ली पर भेजे जाने। और सभी परिपत्र व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भी अवश्य भेजें, जो ये व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं। ईमेल नंबर भी दिया हुआ है info@hindiolympiad.com। और जो भी अन्य जानकारी है जैसे पाठ्यक्रम क्या होगा, नमूना के प्रश्न पत्र क्या होंगे, पिछले साल के पेपर क्या होंगे, तो ये आपको www.hindiolympiad.com पे आपको मिल जाएंगे। तो अब इसमें कौन कौन से पुरस्कार होंगे, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पुरस्कार होंगे, प्रथम पुरस्कार होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रॉफी, विशेष उपलब्धि प्रशस्ति पत्र होगा और 5,100 रुपये इनाम होंगे। द्वितीय जो स्तर पे है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रॉफी, विशेष उपलब्धि प्रशस्ति पत्र और 3,100 रुपये। और तृतीय जो है उसमें विशेष उपलब्धि के साथ में प्रशस्ति पत्र के साथ में 2,100 रुपये दिए जाएंगे। और 2 या अधिक विद्यार्थी समान अंक के जो भी अगर है तो वो नगद राशि उसको समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा। और प्रथम 3 स्थानों पर 10 या 10 से अधिक विद्यार्थियों के विजेता होने पे नकद राशि के स्थान पे आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्षेत्रीय स्तर पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों को स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और ये क्षेत्र वाइज दिया जाएगा, जैसे उत्तर क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, पूर्व, पश्चिम और भारत से बाहर के उनके लिए अलग होगा। इस तरीके से विद्यालय स्तर पे भी कक्षा अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो भी स्टूडेंट होंगे उनको स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और कक्षा अनुसार प्रतिभागी संख्या 10 प्लस होने पर 1 पदक, 15 प्लस होने पर 2 पदक और 25 से ज़्यादा होने पर 3 पदक प्रदान किए जाएंगे। और मुख्य परीक्षा में 85
व अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो भी विद्यार्थी है उनको स्तर के अनुसार अब जो पदक प्रदान किए जाएंगे और वो आगे वाली जो भी परीक्षा है द्वितीय लेवल उसमें भाग ले सकेंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार भी दिया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य पुरस्कार भी दिया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ये सारे पुरस्कार है वो पंजीकरण के आधार पर, यानी आपके विद्यालय से अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण होगा तो उसके आधार पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिभागी विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य एवं परीक्षा प्रभारी को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी है वो दी जाएगी जो भी प्रतियोगियों की संख्या 150 से अधिक होने पर, और सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसके लिए प्रतियोगियों की संख्या 150 से अधिक होने पर सभी विद्यार्थियों को पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए ऑनलाइन हिंदी अभ्यास डैशबोर्ड मिलेगा। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें कुछ लिंक भी दिए हुए हैं जिसमें छात्र है वो टेलीग्राम ऐप के माध्यम से हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें कक्षा 1 से 2 के लिए लिंक है, 3 से 5 तक के लिए है, 6 से 8 और 9 से 10 तक के लिए है। तो यानी कक्षा 1 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रतियोगिता होगी। अब इसका जो पंजीयन प्रमाण पत्र, विद्यालय पंजीयन प्रपत्र कैसा होगा, तो यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय का पूरा पता, पिन कोड, विद्यालय का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी विद्यालय की, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जो भी उनका नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अध्यापक या अध्यापिका का नाम जो भी प्रभारी है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और प्रतिभागियों की संख्या है, कितनी संख्या उस विद्यालय से स्टूडेंट चाह रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि है वो आपको यहाँ से चयन करनी है, यानी अगस्त महीने में आप चयन करना चाहें, 11 तारीख या 25 तारीख जो भी है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है, या सितंबर में आप 15 से 25 सितंबर कर सकते हैं, अक्टूबर में 11 अक्टूबर या 30 अक्टूबर कर सकते हैं। उसी तरह से अब इसमें जैसे नवंबर में आप 8 या 30 जो भी तारीख आप चयन करना चाहें वो कर सकते हैं, या इसके अलावा अन्य वैकल्पिक तारीख अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें तो यहाँ तारीख है वो यहाँ दर्ज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। और ड्राफ्ट या चेक संख्या आप जिससे भुगतान कर रहे हैं वो कौन सी दिनांक का है, जारीकर्ता बैंक कौन सा है और कुल राशि कितनी आप जमा कर रहे हैं, और कक्षा के अनुसार प्रतिभागियों की संख्या कितनी है उसका पूरा आंकड़ा यहाँ देना है, और यहाँ प्रधानाचार्य जो भी विद्यालय के उनकी मोहर सहित साइन करने हैं। तो ये पूरी जो फॉर्मेट था विद्यालय पंजीकरण का, किस तरीके से विद्यालय का पंजीकरण करना है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2000 प्रतियोगियों की जो सूचना है वो इस फॉर्मेट में भेजनी है, यानी विद्यालय का नाम लिखना है, क्रम संख्या लिखनी, विद्यार्थी का नाम, माता पिता संरक्षक का नाम, कक्षा कौन सी कक्षा का स्टूडेंट है, यानी जो भी विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं उनकी इस तरीके से पूरी लिस्ट बना करके यहाँ से इसमें जैसे लिस्ट है इसको आपको हिंदी में MS एक्सेल के द्वारा ईमेल पे भेज सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें विद्यार्थी स्लिप है कि जैसे प्रिय अभिभावक अति अर्ज के साथ सूचित करते हैं कि हमारा विद्यालय हिंदी ओलंपियाड नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित हिंदी ओलंपियाड 2023 में भाग ले रहा है, और जिसका प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुल्क 150 रुपये प्रति विद्यार्थी है, और सभी भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी, राशि वगैरह वो दी जाएगी। तो इसके लिए माता पिता की सहमति के लिए ये पत्र है और जो विद्यालय के द्वारा यहाँ से आप प्रिंट करके बच्चों के साथ भेज सकते हैं, और माता पिता के यहाँ साइन करवा के उसको हस्ताक्षर करवा के उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है वो लेकर के आप वापस विद्यालय में जमा करा सकते हैं। अब इसके लिए जैसे विद्यार्थियों हेतु जो स्लिप है, ये विद्यार्थियों हेतु स्लिप है, ये सेम स्लिप है, लेकिन अब जैसे इसमें इसकी कॉपी है ये, तो इस तरीके से आप जो भी विद्यार्थियों को ये स्लिप है वो दे सकते हैं, और वहाँ से वो बच्चे हैं अपने माता पिता की सहमति और जो भी फीस शुल्क है 150 रुपये वो लेकर के विद्यालय में जमा करेंगे। ये पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसके लिए आप जैसे ये वेबसाइट भी है hindiolympiad.com, यूट्यूब पे भी इसका चैनल है, इसके अलावा और भी जो भी फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम वगैरह है, इन सभी पे इनका जो भी आप डिटेल्स में जान सकते हैं। और ये हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की ये मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी वगैरह है। तो ये पूरा जानकारी मैंने दे दी कि हिंदी ओलंपियाड की तरफ से जो भी परीक्षा होगी वो आपको कैसे भाग लेना है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें है कि अमृत कुंभ सम्मान 2023 की जो भी प्रपत्र है, तो इसमें लिखा हुआ कि हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत कुंभ सम्मान 2023 आयोजित किया जा रहा है, और इसके लिए जो भी हिंदी शिक्षकों से स्वरचित रचनाएं आमंत्रित की जाती है। अब जो अप्रकाशित हो, अप्रसारित हो, यानी खुद की स्वरचित हो और जीवन मूल्य से की वृद्धि में आती हो, और हमारा अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता के द्वारा विद्यालय अपने शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने तो सक्रिय रूप से भाग लेने तो सुंदर अवसर प्रदान करें। यानी इसमें जो भी शिक्षक हिंदी के विशेष रूप से हैं वो क्या क्या भाग ले सकते हैं। एक तो कविता हो सकती है जिनकी 80 से 150 शब्दों के बीच में, बाल कहानी, जीवनी, संस्मरण, निबंध, आत्मकथा, लेख या डायरी, यात्रा वृत्तांत वगैरह, रेखा चित्र वगैरह, ये सारे 300 से 500 शब्दों में, और एकांकी या नाटक है 500-700 शब्दों तक अपनी स्वरचित जो भी मौलिक रचनाएं वो आप इसमें भेज सकते हैं, और जो भी अमृत कुंभ सम्मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। और श्रेष्ठ रचनाकारों को अमृत कुंभ सम्मान दिया जाएगा।
और उन रचनाओं को हिंदी ओलंपियाड की जो भी वेबसाइट है उस पर भी प्रकाशित किया जाएगा और सभी जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और प्रतियोगी अपनी स्वरचित जो भी रचनाएं हैं प्रपत्र पर लिख करके 31 अक्टूबर 2023 तक इस पते पे भेजनी है। और अमृत कुंभ से संबंधित प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए जो हिंदी ओलंपियाड.com है, इसमें अमृत कुंभ वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि आपसे निवेदन है कि प्रतियोगिता हेतु हिंदी शिक्षकों को प्रेरित करें। तो ये तो हो गया अमृत कुंभ सम्मान। अब इसमें जैसे प्रारूप क्या है प्रतियोगिता हेतु, तो जो भी शिक्षक साथी भाग लेना चाहें वो अपनी कविता या विद्या का शीर्षक लिखना है, शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखना है, पद लिखना है, विषय आपका, और जैसे हिंदी के हैं तो हिंदी विषय हो जाएगा, किस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राथमिक, नर्सरी, माध्यमिक या वरिष्ठ या जो भी आपका पद है, या उसके अलावा जन्म तिथि, विद्यालय का पता और घर का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। और यहाँ स्व घोषणा करनी है कि आपकी जो भी रचना है वो मौलिक है, स्वरचित है, कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है, और यहाँ हस्ताक्षर करके ये पूरा फॉर्मेट है, आपको तारीख समेत इस वेबसाइट पे या जो भी जहाँ भी भेजना आप उसको भेज सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी अमृत कुंभ सम्मान के संबंध में और हिंदी ओलंपियाड के संबंध में। इसके अलावा जैसे ये जो भी भारत सरकार की जो भी लेटर है उसमें भी यहाँ सभी को ये धन्यवाद भी दिया हुआ है। और ये पूरा अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एक तो जो भी शिक्षक साथी है वो अमृत कुंभ सम्मान 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी मौलिक रचनाएं दे करके पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय स्तर पे जो हिंदी ओलंपियाड है उसका आयोजन किया जाना है, विद्यार्थियों से कितनी शुल्क लेना है, किस तरीके से विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है, प्रतियोगियों की सूची किस तरीके से करनी है, तारीख का चयन है, आप प्रस्तावित तारीख किस तारीख को एग्जाम लेना चाहते हैं अपने विद्यालय स्तर पे, वो तारीख आपको चयन करके किस तरीके से भेजनी है, ये पूरी जानकारी मैंने दे दी। और ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।